गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज आपकी साइंस की क्लास है और जो क्लास हम करने वाले हैं वो आपका चैप्टर नंबर 4 है और इस चैप्टर का नाम है एनिमल्स अराउंड अस। अच्छा, इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसका नाम था प्लांट्स अराउंड अस और ये जो चैप्टर है ये एनिमल्स के ऊपर है। तो सबसे पहले इसमें पूछ रहे हैं विच एनिमल्स कैन यू हैव विद यू एज पेट्स। विच एनिमल्स, विच का मतलब होता है कौन से, विच का मतलब होता है कौन से। तो कौन से एनिमल्स आप रख सकते हो एज पेट्स। एज मतलब की तरह, किसकी तरह, पेट्स की तरह। तो अगला वर्ड क्या था, पेट्स। तो विच एनिमल्स, कौन से एनिमल्स आप रख सकते हो पेट्स के तरह। तो नेम एनी 3 सच एनिमल्स। नेम करने हैं 3 ऐसे एनिमल्स। तो पहला आ गया, जैसे हम डॉग्स पालते हैं, कैट्स पालते हैं, और एक एनिमल अगर आपको और लिखना है तो आप रैबिट भी लिख सकते हैं। कुछ लोग रैबिट पालते हैं, कुछ लोग पैरट पालते हैं, बर्ड्स पालते हैं, है ना। तो ये हो गया। अब किस किस तरह के एनिमल्स होते हैं हमारे आसपास, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देर आर मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस। मैनी मतलब बहुत सारे, काइंड्स मतलब तरीके। तो हमारे बहुत तरह के एनिमल्स हैं हमारे आसपास। अराउंड मतलब आसपास, अस मतलब हमारे। तो ये वर्ड्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऑल्दो आपको लग रहा होगा कि मैं एक एक वर्ड समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं आपको यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ। बहुत तरह के एनिमल्स होते हैं हमारे आसपास। तो ये वर्ड जब तक आप नहीं आपको याद होंगे तब तक आप इंग्लिश को पढ़ तो पाओगे लेकिन आप उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे लिखा गया है। तो ये सारे वर्ड छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो सम एनिमल्स आर स्मॉल इन साइज। कुछ एनिमल्स छोटे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा चूहा होता है, रैबिट होता है, ये सब छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं। सम ऑफ देम आर माउस। चूहे को इंग्लिश में बोलते हैं माउस, और रैबिट। तो ये दोनों एनिमल्स क्या हैं, छोटे छोटे एनिमल्स हैं। तो ये स्मॉल इन साइज है। तो पहले जो तरह के एनिमल्स हम पढ़ रहे हैं वो एनिमल्स क्या है, स्मॉल इन साइज है। तो स्मॉल इन साइज में माउस आ गया, रैबिट आ गया। फिर हम देखते हैं जो उनसे थोड़े बड़े होते हैं एनिमल्स। सम एनिमल्स आर बिगर इन साइज। तो कुछ एनिमल्स जो हैं जो बड़े होते हैं, उनसे इनसे बड़े होते हैं। सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ हैं, जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया। ये क्या है, ये खरगोश से, चूहे से बड़े होते हैं। तो ये बिगर इन साइज हो गए, ठीक है। बिगर मतलब बड़े। सम एनिमल्स आर वेरी लार्ज इन साइज। तो जो वेरी लार्ज होता है वो बहुत बड़े होते हैं। वेरी मतलब बहुत और लार्ज मतलब बड़े। तो बहुत बड़े जो साइज में बहुत बड़े होते हैं उनमें से कुछ हैं एलिफेंट और जिराफ। तो ये स्पेलिंग्स आपको अच्छे से याद करनी है। एलिफेंट की स्पेलिंग क्या है, ELEPHANT, और जिराफ की है GIRAFFE। अच्छा, यहाँ पे एक और नाम भी है, ओके सॉरी, यहाँ पे और भी नाम्स थे। तो जैसे ब्लू व्हेल। अब देखो ये जो है ये एक मछली है, ये अकेली मछली है जो कि मैमल है, ठीक है, मैमल है। मैमल क्या होते हैं, जिनके बाल होते हैं और जो बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते। तो ब्लू व्हेल भी अंडे नहीं देती, ये सीधा बच्चे देती है। तो ये जो है ये चारों सबसे बड़े एनिमल्स हैं। और ये फिश है, आई मीन ब्लू व्हेल है, ठीक है। तो ये हो गए छोटे एनिमल्स में माउस, रैबिट और स्क्विरल। बड़े एनिमल्स में कैट, डॉग, लायन, ठीक है। और बहुत बड़े एनिमल्स में एलिफेंट, जिराफ और ब्लू व्हेल, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखते हैं हम लोग। तो अभी जो हमने पढ़े एनिमल्स, वो एनिमल्स थे आपके साइज के ऊपर बेस्ड, कि सबसे छोटे किस तरह के होते हैं, उससे बड़े किस तरह के होते हैं, और सबसे बड़े किस तरह के होते हैं। अब हम देखते हैं ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। तो ब्लू व्हेल जो है वो लार्जेस्ट एनिमल है, ठीक है। यानी कि कम से कम 15-20 हाथी, ठीक है। आपने देखा होगा हाथी कितना बड़ा होता है, तो 15-20 हाथी एक साथ खड़े होंगे, उतना बड़ा एक हमारी ब्लू व्हेल होती है। तो ये लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड है हमारी ब्लू व्हेल। एनिमल्स आर ऑफ 2 टाइप। 2 तरह के एनिमल्स होते हैं, एक होते हैं वाइल्ड एनिमल और एक होते हैं पेट एनिमल्स। तो वाइल्ड एनिमल का मतलब होता है जंगली, वाइल्ड मतलब जंगली। पेट क्या होते हैं, पालतू।
जंगली और एक होते हैं पालतू। ठीक है, तो अभी तक हमने साइज के बेस पे हमने देखे थे कौन कौन से तरह के आपके जानवर होते हैं। अब हम देख रहे हैं वाइल्ड और पेट एनिमल्स के बेस पे। तो अब देखो वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं। दीज एनिमल्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द जू। ये एनिमल्स कहाँ देखे जा सकते हैं, जू में या जंगल में। दीज एनिमल्स कांट बी केप्ट एट होम। तो ये जो एनिमल्स होते हैं कैन नॉट, ये कांट लिखा है CANT, कांट मतलब नहीं रख सकते। कहाँ नहीं रख सकते, होम में, घर में नहीं रख सकते। अब जंगल में और जू में कौन कौन तरह के हमने जानवर देखे हैं। हमने डियर देखा है, हमने बियर देखा है, भालू देखा है, हमने लायन देखा है, ठीक है, हमने टाइगर देखा है। तो इस तरह के जानवर जो है हमने देखे हैं। अब पेट एनिमल्स कौन से होते हैं जो जिनको हम लोग पाल सकते हैं। तो जिनको हम नहीं पाल सकते वो वाइल्ड हैं और जिनको हम पाल सकते हैं वो पेट हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, द एनिमल्स दैट कैन बी केप्ट एट होम। जो एनिमल, देखो यहाँ पे कैन लिखा है और यहाँ पे कांट लिखा है, ये देखो CANT, कांट लिखा है। तो अगर कैन है तो रख सकते हैं, कैंट है तो नहीं रख सकते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द एनिमल्स दैट कैन बी केप्ट एट होम। केप्ट मतलब रखना, ठीक है। तो जो एनिमल को हम रख सकते हैं घरों में, कहाँ पे, होम में, दे आर कॉल्ड पेट एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल काउ, डॉग, हॉर्स, हैन। जैसे काउ हो गया, डॉग हो गया, आपका हॉर्स हो गया, हैन हो गया, ये सब हम अपने घरों में रख सकते हैं, ठीक है। काउ गिव्स अस मिल्क, लिव्स इन शेड। काउ जो है हमें मिल्क देता है, दूध देता है, दूध देती है और शेड में रहती है। यानी कि शेड होता है जैसे छत, टीन की छत होती है ना, बांस पे खड़ी होती है, उसको शेड कहते हैं। डॉग गार्ड्स आवर हाउस, इट लिव्स इन अ केनल। तो केनल छोटे से घर को कहते हैं जो कुत्ते के लिए स्पेशली बनाया जाता है और ये हमारे घर को गार्ड करता है, यानी कि सुरक्षित रखता है। हॉर्सेस कैरी आवर लोड, इट लिव्स इन अ स्टेबल। तो जो हॉर्सेस होते हैं वो हमारा भार उठाते हैं और ये जिस जहाँ रहते हैं उसको स्टेबल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, स्टेबल कहते हैं। हैन लेज एग, हैन एग्स ले करती हैं। ले मतलब देना होता है एक तरह से, और एग्स अंडे। तो हैन हमें अंडे देती है और इट लिव्स इन अ कूप। ये किस में रहती है, कूप में। इस तरह का आपने केज देखा होगा, उस केज में ये रखे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा फन फैक्ट लिखा है कि हॉर्सेस, अब आपको नहीं पता होगा लेकिन जानवरों के एक्सप्रेशन भी होते हैं। जैसे कि हॉर्सेस अगर आप देखोगे तो हॉर्स का फेशियल एक्सप्रेशन होता है, यानी कि वो चेहरे से अपना गुस्सा, अपनी खुशी जाहिर कर पाते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेट कर लेते हैं अपने फेशियल एक्सप्रेशन से। देयर मूड्स कैन बी गॉस्ड विद द हेल्प ऑफ देयर नॉस्ट्रल्स, आईज एंड ईयर्स। मतलब उनकी आंखों से, उनके कान से, उनके नाक के फूलने से, मतलब जैसे आप गुस्से में नाक फुला लेते हैं ना, तो उस तरह के एक्सप्रेशन से हम हॉर्स का कम्युनिकेशन समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। और यही चीज़ कुत्तों में भी होती है और थोड़ा बहुत बिल्लियों में भी होती है। आगे देख लेते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे बर्ड्स के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग बर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देर आर मेनी बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स अराउंड अस। तो हमारे जैसे जानवर बहुत तरह के हैं, उसी तरह बहुत सारे बर्ड्स भी हैं और बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी हैं हमारे अराउंड। का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, आसपास। आस मतलब हमारे, मैनी मतलब बहुत। तो बहुत से बर्ड्स और इंसेक्ट्स भी हैं हमारे आसपास। बर्ड्स हैव लाइट बॉडीज एंड 2 legs। बर्ड्स के पास क्या होती है, लाइट बॉडी। लाइट मतलब हल्की, लाइट मतलब, लाइट के 2 मतलब होते हैं, ठीक है। आज आपको पता चल गया होगा, एक होता है रोशनी वाला लाइट और एक हल्का वाला लाइट होता है। हेवी होता है एक और एक लाइट होता है। तो लाइट हल्की बॉडीज होती है इनकी, ताकि ये उड़ पाए, और इनके सिर्फ 2 ही पैर होते हैं और हाथों की जगह इनके पास क्या होते हैं, पर होते हैं, ठीक है। तो बर्ड्स के लाइट बॉडीज होती है, हल्की बॉडीज होती हैं, 2 legs होते हैं। कुछ बर्ड्स के नाम यहाँ पे लिखे हैं, स्पैरो, क्रो, ऑस्ट्रिच, पैरट। अब ऑस्ट्रिच भारी होती है तो ये जो है ये उड़ नहीं पाती, बट अक्सर सारे जो बाकी के जो आप बर्ड्स देखोगे वो मोस्टली लाइट बॉडीड होते हैं।
अब देखते हैं इंसेक्ट्स के बारे में। दे ले एग्स, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कैन फ्लाई बट ऑस्ट्रिचेस कैन नॉट फ्लाई। अब देखो जैसे जो ही वही बात लिखी है जो मैं आपको बता रहा था कि ये अंडे देती हैं। ले मतलब देना, एग्स, तो ये अंडे देते हैं और ज़्यादातर बर्ड जो है वो उड़ सकते हैं बट ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकता। देखो कांट लिखा है, कांट मतलब नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? फ्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे कैन फ्लाई मतलब फ्लाई कर सकता है, कांट मतलब नहीं कर सकता। इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, इंसेक्ट्स जो हैं बहुत छोटे होते हैं साइज में। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स हैव विंग्स एंड दे कैन फ्लाई, ज़्यादातर जो इंसेक्ट्स हैं उनके पंख होते हैं और वो उड़ सकते हैं। देखो यहाँ पे कैन फ्लाई लिखा है तो उड़ सकते हैं। ज़्यादातर इंसेक्ट्स के पंख होते हैं और ये उड़ सकते हैं। स्पाइडर के नहीं होते, एंट के नहीं होते, तो ये नहीं उड़ पाते। कुछ नाम यहाँ पे क्या लिखे हैं? एंट, स्पाइडर, बी, बीटल। ठीक है। ईटिंग हैबिट्स ऑफ एन एनिमल। अब देखो ईटिंग हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हमने पढ़ा कौन कौन सी तरह के, हमने साइज के उस हिसाब से देखा, हमने वाइल्ड और पेट के हिसाब से देखा, फिर हमने बर्ड्स के बारे में पढ़ा और फिर हमने इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं कि ये सब खाना कैसे खाते हैं। कुछ घास खाते हैं तो कुछ गोश्त खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं। सम एनिमल्स ईट ग्रास एंड प्लांट्स ओनली। तो कुछ एनिमल्स घास खाते हैं और प्लांट्स खाते हैं, सिर्फ घास और पेड़ पौधे खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोट, काउ, बफेलो एटसेट्रा। जैसे गोट हो गया, काउ हो गया, बफेलो हो गया, ये सब सिर्फ घास खाते हैं। अब और क्या है? सम एनिमल्स ईट इंसेक्ट्स। कुछ एनिमल्स हैं जो कीड़े मकोड़े खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका लिजर्ड हो गया और फ्रॉग हो गया। ठीक है, मेंढक, ये क्या खाते हैं? ये मच्छर, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उन्हीं को तो खाते ही हैं। तो एक हो गए हमारे जो घास खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, एक होते हैं हमारे जो कीड़े मकोड़े खाते हैं। अब हम लास्ट में देखते हैं और किस तरह के एनिमल्स हो गए। अब लास्ट में बचे जो एनिमल्स हमारे फ्लैश खाते हैं, यहाँ के दूसरे जानवरों को खाते हैं। सम एनिमल्स ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। फ्लैश मतलब होता है गोश्त। तो जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स, अदर मतलब दूसरे, जो एनिमल दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं वो जैसे कि हो गया आपका लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, ये सब क्या है? ये सब दूसरे जानवरों को खाते हैं। ये बकरी खा जाते हैं और आपका हिरन खा जाते हैं, हाथी तक खा जाते हैं। तो शेल्टर्स ऑफ एनिमल, शेल्टर मतलब कौन कहाँ रहता है, किसका कहाँ घर है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन बींग्स, लाइक ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, एनिमल्स ऑल्सो नीड शेल्टर्स टू लिव। अच्छा, ह्यूमन बींग भी एक तरह का जानवर ही है, हम लोग भी एक तरह के जानवर हैं, बस हमारे में फ़र्क ये है कि हम लोग बोल सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने दिमाग का और अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक है, तो अब एनिमल्स को भी हमारी तरह रहने की जगह चाहिए होती है। तो ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स कौन से हैं? टाइगर, एलिफेंट, डॉग, काव, ज़ीब्रा एटसेट्रा, ये सब ज़मीन पर रहते हैं। पानी में रहने वाले फिश, टर्टल, ऑक्टोपस, सी हॉर्स एटसेट्रा, ये सब पानी में आपने देखा होगा, टीवी पे देखा होगा। तो ये सब क्या है? पानी के अंदर रहते हैं। और पेड़ों पे कौन रहते हैं? बर्ड्स रहते हैं आपके, वैसे तो बंदर भी वहीं रहते हैं। ठीक है, और ऐसे कौन से जानवर हैं जो वो दोनों ज़मीन और पानी पे दोनों पे रहते हैं? वो हो गए फ्रॉग, क्रोकोडाइल, ये सब जो है ज़मीन पे और पानी पे दोनों पे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको कराऊंगा, फ़ोटो आपके पास आ जाएगी। जो आपके बैक की एक्सरसाइज है वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए में आपको फ़ोटो भेजूंगा, बाकी के मैं आपको भी करा रहा हूँ। इट इज़ द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, ब्लू व्हेल। क्या है? ब्लू व्हेल। These animals are found only in jungle, wild animals. These animals can be kept at home, pet animals. देखो कैन और कांट में भी फर्क है, बस कांट में ही फर्क है, बाकी सेंटेंस सेम है, तो आपको याद करने में भी परेशानी नहीं होगी। The birds cannot fly. This bird cannot fly. तो ये कौन हो गई? आपकी ऑस्ट्रिच। ये हो गई आपकी ऑस्ट्रिच। It lays eggs, birds.
सारी बर्ड्स जो हैं एग ले करती हैं, तो हम यहाँ पे बर्ड्स लिख देंगे। लायन एंड टाइगर आर पेट एनिमल्स, ये हो गया फॉल्स, पेट नहीं है, वाइल्ड एनिमल्स हैं। डॉग गार्ड्स आर हाउस, ट्रू है, ये हमारा घर बचाते हैं। बर्ड्स हैव लाइट बॉडीज एंड 3 लेग्स, तो लाइट बॉडीज तो ठीक था, यहाँ पे 3 लेग्स लिखा है इसलिए फॉल्स हो जाएगा। लिजर्ड एंड फ्रॉग कैन फ्लाई इन द एयर, तो लिजर्ड और मेंढक को कभी उड़ते हुए देखा है? नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। बर्ड्स लिव इन नेस्ट, तो यस, बर्ड्स जो हैं ज़्यादातर बर्ड्स नेस्ट में रहती हैं। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो गए। एक मिनट, तो यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है कि कौन कहाँ रहता है। तो हमने पढ़ा हुआ है डॉग हमारा रहता है कैनल में, डॉग हमारा रहता है कैनल में। हॉर्स हमारा रहता है स्टेबल में। हैन हमारी कूप में रहती है। काव रहता है शेड में। और बर्ड्स जो है नेस्ट में रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। क्वेश्चन आंसर्स के आपको फोटो मैं आपको भेजूंगा, तो आप उसको अपने कॉपीज़ में कर लें, ये सारे क्वेश्चंस अपनी कॉपी में कर लें, और आपका ये जो चैप्टर है आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है।